बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर कौल है कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, और बल्कि आपने ये भी फरमाया कि ज़ुबान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्टेटमेंट कुछ तो उनकी ज़ाहिर है कि कुछ स्लिप ऑफ टंग्स थी और उनको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जानते भी थे और उन्होंने बोला जो ईरान के अंदर, तो उसके ऊपर डिस्कशंस तो हो रही हैं। लेकिन आज उन्होंने एक वाना के अंदर जो जलसे से ख़िताब किया, उसमें दो उन्होंने, एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऊपर ज़ाती हमला उन्होंने किया, और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना के ऊपर भी, उनके ऊपर भी ज़ाती हमला किया, यानी उनको मौलाना डीज़ल कह के मुखातिब किया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने क्या कहा वो आपको सुनवाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है जनाब वज़ीर आज़म आपके सामने और आपके लिए, कि आप पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। आपको 22 करोड़ लोग अपना वज़ीर आज़म समझते हैं। आप नौजवानों से मुखातिब थे और होते हैं, और नौजवान आपको फॉलो करते हैं, और जब आप नौजवान आपसे मुखातिब होते हैं या आप उनसे मुखातिब होते हैं तो आपको अपने हर लफ्ज़ के ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए। और सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको ऑब्ज़र्व करती है एक बहुत ही अहम मुस्लिम उम्मत और मुस्लिम उम्मा के एक लीडर के तौर के ऊपर, क्योंकि आप मुंतखब हैं, लिहाजा आपको और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए अपनी गुफ्तगू के अंदर। जनाब वज़ीर आज़म, आप काश के इसी जलसे के अंदर खड़े कि ये आप कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बुरी हालत में है, पाकिस्तान के अंदर जो बाकी मसाइल हैं, पाकिस्तान को जो अंदरूनी और ख़ारजी मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन आप मुस्तकिल जो है वो अपने जलसों के अंदर अपने अपोजिशन जो रहनुमा है उनको निशाना बना रहे हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म ने वो आपको सुनवाते हैं, और भरपूर मज़म्मत है बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के अल्फाज किसी को भी अदा नहीं करने चाहिए। जरा सुनिएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या फरमाया। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह, मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, और सियासत के अंदर इस ज़ाती जो हमले हैं इनको कम से कम होना चाहिए। और अगर इनके अलावा भी कोई रहनुमा ऐसी बात करते हैं, माजी के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा है या जरदारी साहब ने कहा है या किसी ने भी कहा है, तो वो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है और इसको पूरी तरह से इसकी नफ़ी होनी चाहिए। दूसरी तरफ चूँकि हुकूमत है और हुकूमत के बड़े मसाइल हैं, आज उनके ही अपने एक इत्तेहादी जिन्होंने वोट किया एतमाद का, जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब, बड़े मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हैं, आज असेंबली में उन्होंने तकरीर की और बड़ी दबंग तकरीर की। उन्होंने बहुत से इशारे दिए, उन्होंने अदम एतमाद का छुपे लफ्ज़ों के अंदर इजहार कर छोड़ा है, क्योंकि उनके साथ जो मुआहदे थे वो पूरे नहीं किए गए, और अगस्त की जो सुनाई दिया जा रहा है, अगस्त की डेडलाइन भी मौजूद है। क्या कहा अख्तर मैंगल साहब ने, ज़रा वो भी सुन लीजिए। जो 6 नुकात हमने पेश किए थे जनाब स्पीकर, वो इन्हीं मसाइल की हल की तरफ आपको एक राह दिखाई गई, लेकिन उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आज दिन तक वो कमेटी नहीं बन पाई, और ये कलम उस दिन आपके दस्तखत भी इसी कलम से जनाब स्पीकर साहब। बदकिस्मती से वक्त की और हालात की दीमक से जो है ना, ये कलम थोड़ा टूट चुका है, लेकिन अभी तक उसको मैं अपने हाथ में रखा हुआ कि याद दहानी के लिए कि 8 महीने का अरसा गुजर चुका है, अभी तक उन 6 नुकात पर जो है अमल दरामद नहीं हो पा रहा। ये एक 8 महीने गुजर गए, 4 महीने शायद और बाकी हैं। जो हमारी इत्तलात हैं कि अगस्त की डेडलाइन मौजूद है, क्या अगस्त के अंदर जो है वो सरदार अख्तर मैंगल साहब अपने बाकायदा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके साथ इजाज़त चाहेंगे या हुकूमत के अंदर उनके साथ रहेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज खुद ये तो इत्तेहादी हैं, काफ लीग से भी ऐसी इत्तलात आ रही हैं, चौधरी सरवर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, आज उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बहुत सारे वाज़े इशारे मौजूद हैं। उसके ऊपर भी आगे जाके बात करेंगे कि उनसे इस्तीफ़ा मांग कौन रहा है, जो कि उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, किसी के कहने पे इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर भी बहुत गड़बड़ है। लेकिन वफाक के अंदर उनके अपने साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने आज इस्तीफ़े के बाद पहली तकरीर की, बहुत सारी बातें की, लेकिन हुकूमत के लिए कुछ उन्होंने इशारे भी दिए हैं। ज़रा वो भी सुन लीजिए। अवाम की अगर
اسد عمر صاحب کو یہ سب کچھ کہنے کے لیے قومی اسمبلی آنا پڑا اور یہ سب باتیں کہنی پڑی. ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے, کیوں یہ بات کہی, اس کے بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب نے جو پیغام دیا ہے وہ کس کے نام. ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان جناب سمسام بخاری صاحب, وزیر اطلاعات ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ چودھری منظور صاحب بھی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جانا مانا نام ہے. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب. محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کری ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن صوبائی اسمبلی ہیں لاہور سے. عظمیٰ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور کامل علی آغا صاحب سینٹر کاف لیگ کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب سے, کیونکہ کاف لیگ بہت اہم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگلے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ کافی اہم فیصلے کاف لیگ کی طرف سے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں. سب سے پہلے تو سمسام صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر نے جو باتیں کہیں آج اور جو کہا بلاول صاحب کا, پیپلز پارٹی سخت رنج سخت غصے کا شکار ہے. کیا کہیں گے, ان کو کہنا چاہیے ایسے لفظ؟ دیکھیں آسمان عرض یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بلاول بھٹو کو صاحبہ جو نکلا ان کے منہ سے, ان کا مقصد یہ نہیں تھا. وہ تقریر میں ظاہر ہے وہاں پہ ہو گیا, سلپ آف ٹنگ ہو گیا. کوئی صاحبہ کہنے کی کم از کم پی ایم صاحب کو کوئی ضرورت نہیں اور نہ کوئی اس طرح کی بات ہے. پیپلز پارٹی کا رنج اپنی جگہ پہ, کیونکہ اگر وہ اس کو یہ لے لیں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کہا ہے تو پھر ان کا اپنی ان کی مرضی کا ہے. ہمیں سیاسی طور پہ اختلافات ہیں پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی کو ہم سے ہوں گے, مگر یہ بات کو اس طرح نہیں کہی کہ جس طرح اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی ایسے مقررہ شعلہ بیاں ہیں جو غلط باتیں کرتے ہیں, مسلم لیگ نون میں بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی ہیں, اور بھی ہر جماعت میں ایسے ہاکس ہیں. مگر پرائم منسٹر کا یہ مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو خدا نخواستہ. یہ تو آپ کا حسن نظر اور حسن زن ہے, حسن نظر ہے, یا میں کیونکہ جو انہوں نے جس طرح سے, اب میں نے سنوایا آپ کو جس طرح سے میں نے بھی آپ کو سنا, بل میری اپنی رائے, میں اپنی رائے رکھتا ہوں. میں ایسی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اس طرح نہیں کہا کہ وہ کر کے دیکھیں نا. زرداری صاحب کا میرے پاس ایک کلپ موجود ہے جس میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ بلاول مطلب اسی طرح کا جو جینڈر کا تھا, تو وہ خدا نخواستہ انہوں نے جان کے تو نہیں کہا, میں تو ریپیٹ بھی نہیں کر رہا. تو یہ کوئی ایسی بات, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس طرح سے کہا ہے. لیکن چوہدری صاحب کیوں اتنے غم اور اتنی مذمت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب لوگ جو ہے اس کے اوپر ریاکشن شو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب نے جو زبان استعمال کی اس کے بعد وہ بھی قابل مذمت ہے, ان کو بھی اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے تھے جو انہوں نے کہے. مجھے نہیں پتا سعید غنی صاحب نے کیا کہا ہے. میں نے جو خان صاحب کی بات ہے, عمران خان صاحب کی, وہ بھی پہلی بار سنی. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ماں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور خود خان صاحب اپنی ماں سے زیادہ متاثر ہیں, اپنی والدہ سے بالکل. بہت انہوں نے ایک ہاسپٹل بنا دیا. بلاول بھٹو بھی یقینی طور پر, چونکہ اس اوائل عمری میں جب زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا تو بلاول بھٹو کی زیادہ تربیت ان کی ماں نے کی. ایک تو شکل بھی اتفاق سے ماں سے ملتی ہے, اور دوسرا چونکہ وہ زیادہ تربیت تو وہ اس سے زیادہ متاثر ہیں اپنے والد سے بھی. ان کی بہادری, ان کی جرأت, وہ بالکل اپنے قطعی طور پر وہ دوسرے لوگوں کی طرح چھپاتے نہیں ہیں, یا انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کہ مجھے میرے باپ کے نام سے نہ پکارا جائے, یا میری جو کاسٹ ہے بلاول بھٹو زرداری پوری نہ لکھا جائے, اس سے کبھی نہیں کہا. کل بلاول صاحب نے یا پرسوں جو سپیچ کی تھی اس میں ان کا لینگویج کا پرابلم ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ شعوری ہے. نہیں یہ شعوری نہیں. میری بات سن لینا. جی سن رہا ہوں نا. چونکہ انہوں نے کل پرسوں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ ہاؤس میں آتی نہیں ہے, ان کا لینگویج کا پرابلم ہے. اب جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ اسی طرح اس کا جواب دیتا ہے, جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہو کے بڑی باتیں کرتا ہے. چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, انہیں اس طرح. اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنی دیر تک پیپلز پارٹی کے کارکن کو روکیں کہ آپ ٹیرین کی بات نہ کریں, ہم کتنی دیر تک پیپلز پارٹی کے کارکن کو روکیں کہ آپ ریحان خان کی بات نہ کریں, ہم کتنی دیر تک روکیں. میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور چوہدری صاحب دونوں پیپلز پارٹی میں اکٹھے رہے ہوئے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے کارکن کو نہیں رہا جا سکتا تو
पीटीआई के कारकुन को भी वो नहीं तो रोका पहले जा नहीं रह सकता। रहे। नहीं, मैं पीटीआई का कारकुन तो पहले जो बदतमीजी, मैं पीटीआई का वजीर इत्तलात आपके पास मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आपको ये कह रहा हूँ, नहीं पीर साहब मेरी गुजारिश सुन, हम इस तरफ जो ना जाएं। ट्रॉलिंग मेरा होती ख्याल है है, कि ठीक है, मेरा इस और बात आपका को ये मैं मिजाज प्लीज लोग पूरा करते प्रोग्राम हैं, इस जो इसके ऊपर नहीं लोग करना कर रहे हैं चाहते। चलो इस वक्त। चॉइस साहब, वो हम सारे point जितनी पे आ जुबान गए। खराब हाँ, की है उन्होंने, जो मैंने कहा, नहीं, जो सुने। आसमा से लेकर जो जर्नलिस्टों के साथ किया नहीं, गया नहीं, है तो करते पीटीआई, हैं, वो तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हमसे वो जुबान में इस्तेमाल नहीं दूसरे करते। का- दूसरे का अच्छा, सुनने नहीं, का नहीं, हौसला। नहीं, इस पे साहब, मुझे जवाब देना जी, नहीं, जी। मैं नहीं चॉइस साहब की बात जी। पहली बात यह है कि चोरी मंजूर और मेरा ये ना तबीयत है ना तरबियत है कि हम इन बातों पे जाएं। जी। जो चॉइस साहब ने बात की, इनका मिजाज नहीं है, मैं तो उस तरफ गया ही नहीं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज ये करना चाहता हूं कि कोई भी कारकुन, ये जब से खैर से ये सोशल मीडिया आया है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ये समझ लेते हैं कि उनके कुछ इधर हो या ना हो, उनकी उंगलियां चलनी चाहिए सही। और वो कुछ भी लिख देते हैं। सोशल मीडिया वो मैटर करता है जिन लोगों के इधर कुछ है और फिर उनकी उंगलियां चलती। हमें बात करनी चाहिए उस पर, और बात यह है कि ये मैं जाती तौर पे इस राय का बिल्कुल हामी हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इज्जत और एहतराम का रिश्ता तमाम लोगों होना में चाहिए। रहना। बड़ी अच्छी बात है, और बहुत सारी सेन वॉइसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर भी बहुत अच्छा भी बोलते रहे, लेकिन जाहिर है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट से इकट्ठी हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, और वजीर आजम के तौर पे भी और एक लीडर के तौर पे नहीं करता। ठीक बात और है। चोरी मंजूर की इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि बिलावल का है उनका जबान का प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा उस्मा सेंटर साहब भी हमारे साथ है, कामिल आगा साहब, आपका सब बहुत शुक्रिया, पहली बार आप काफ़ी अरसे के बाद मेरे शो पे आए। लेकिन उस्मा, आप क्या कहेंगे? खैर, मैं इस मौजू से आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। बहुत बड़े बड़े मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, क्या हम उनको देख रहे हैं? असद उमर साहब ने आज अपनी जमात के अंदर खड़े होकर, अख्तर मेंगल साहब ने उनका, जी मेरे वादे पूरे नहीं हो रहे, मैंने 6 नुकात दिए थे, वो कलम दिखा रहे थे, फिर उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया, वो आगे जाके हम आप डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है, हुकूमत जो है वो छोटे मसाइल में उलझा के बड़े मसाइल को इग्नोर कर रही है? नहीं, कतई तौर पे नहीं। मैं नहीं समझता। आपकी इस इंट्रो से जी आगा साहब, मैं आपके पास भी आती हूँ। जी उस्मा, पहले फिर आप बात कर लें। जी उस्मा। देखिए, पहली तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, वजीर आजम के पास एक ही तकरीर है जो वो कंटेनर से पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। आज वजीर आजम के 8 महीने 9 महीने होने के बाद भी वही तकरीर है और वही हम सुन रहे हैं। लेकिन ये जो कहने ने स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, ये उन्होंने बाकायदा पॉज लिया है, पॉज लेकर उन्होंने क्लैप ली है और क्लैप लेने के बाद उन्होंने आगे बात की है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर इमरान खान साहब अपने आप को शेख रशीद के लेवल पे रखते हैं और वो उनके आइडियल हैं, तो फिर मैं तो मतलब माजरत ही कर सकती हूँ उस नए पाकिस्तान में। और क्या कर सकते हैं हम? जो सवाल आपका, और ये तकलीफ दे है, औरत जो है वो गाली नहीं हो सकती। और ये खुदा के वास्ते औरत को गाली मत बनाएं कि आपने जब किसी को जिच करना है, गाली देनी है, तो आप औरत को जो है वो जेंडर को इस्तेमाल करें। आई एम सॉरी, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। अब आपके सियासी सवाल के ऊपर यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने ये जब से आई है, दूसरे मामला, चोर डाकू फलाना ये वो, आज तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, वो दिया ही दिया तो बकरियां, मुर्गियां और कट्टे। और पाकिस्तान को आगे कैसे ले जाना है, किसी एक इदारे में रिफॉर्म की हो, किसी एक इदारे की जो है रिफॉर्म्स के हवाले से कोई पॉलिसी बताई हो, कोई पाकिस्तान को राइट डायरेक्शन दी हो। और ये इमरान खान साहब का ये प्रॉब्लम आज से नहीं है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो उनकी कोर्ट की जा सकती है, बट मैं तो खातून होते हुए कोर्ट भी नहीं करना चाहती। और वो उनकी ये उनका स्टाइल है उनकी पॉलिटिक्स का, और वही उनकी पार्टी के अंदर भी नजर आता है। शमशाद बुखारी साहब एक एडिशनल, मैं समझती हूँ कि वो अलग ही कोई चीज है, ये इनके ऊपर पीटीआई का रंग नहीं चढ़ा, लेकिन ये उनका इम्तियाज है। बदतमीजी, गाली, क्या मतलब है? आप में देखें शुरू, उस्मा आपने मेरा नाम लेके किया, ये गाली की सियासत तो शुरू शहबाज शरीफ साहब ने की। नहीं, शुरू शहबाज शरीफ साहब, बहुत सारी बातें होती रही है उधर से भी, और नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं उस्मा, आप मेरा रंग नहीं चढ़ा। आगा साहब के पास जाऊं, आगा साहब के पास जाती हूँ। मैंने तो यही कहा है बुखारी साहब, एक मिनट बुखारी साहब, मैंने ये कहा, मैं आपको शायद समझ नहीं आई, मैंने ये कहा कि आप मुझे समझ अच्छी तरह आती है, मुझे आपकी इन बिटवीन लाइंस की भी समझ आती है। आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। मैं तो ये कह रही हूँ, तो आप इस तरह कहें, ये रंग चढ़ा ना कहें, आप ये कहें कि आप उस तरह नहीं करते। रंग चढ़ा इसीलिए कह रही हूँ कि आप ऐसी गलत जबान इस्तेमाल नहीं करते, ये कह रही हूँ बुखारी साहब। क्या हो गया? चलिए, अब पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो गई, पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो गई। मैं आगा साहब बात पूरी करना चाहती हूँ। जी आसमा, एक बात पूरी करना चाहती हूँ सिर्फ, जी जल्दी से है कि हमें पाकिस्तान के मसाइल का हल चाहिए। बिल्कुल। हमें वजीर आजम से चोर डाकू की गर्दान के बजाय
हमें पॉलिसी चाहिए आगे कैसे जाएगा, हमें पॉलिसी चाहिए कि जो आपने जहां ला के फेंक दिया है 9 महीने के अंदर इस गड़े में पाकिस्तान को, उससे बाहर कैसे निकलना है, IMF के साथ क्या पैकेज हो ठीक रहा बात है। अच्छा हमें इन आगा सब साहब, बातों पे आप बिल्कुल चाहिए, सही बात है, क्या करते हैं जाके? ये तो बड़े अहम मसाइल हैं आगा साहब, लेकिन इत्तेहादी एक कोalition गवर्नमेंट है, एक मखलूत सियासी हुकूमत है इस वक्त, आपको लगता है कि वो इंसाफ कर पाते हैं? काफ लीग को बहुत सी शिकायतें, आज परवेज इलाही साहब ने कहा कि वो बिल्कुल गवर्नर के लिए किसी ओहदे के लिए और गवर्नर के लिए नहीं, वो स्पीकर ही रहना चाहते हैं, वो खुश है इस पे, लेकिन बहुत सारी अफवाहें हैं कि उनको शायद गवर्नर के लिए ऑफर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये इंसाफ हो पा रहा है इत्तेहादियों के साथ, ये चल पाएगा ज़्यादा देर पा ये मामला? देखें, मैं तो बड़ी वाज़ेह अल्फाज में एक बात कहना चाहूँगा, ये लफाजी के ऊपर झगड़े और छोटे छोटे मामलात और अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इस किस्म के इश्यूज़ को उजागर करना, और असल मसाइल जो हैं, इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, पाक इंडिया रिलेशन जो हैं उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इज़हार दुनिया कर रही है, और जो मोदी का रवैया है, और जो पिछले अरसे के अंदर बॉर्डर की सिचुएशन रही है उसके अंदर, और फिर पाक अफगान रिलेशन और उसके बाद पाक ईरान रिलेशन, ये बड़े इश्यूज़ हैं। और फिर कल जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस वन बेल्ट वन रोड के ऊपर चाइना में होने जा रही जी है, हाँ। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और फिर अब बजट आ रहा है तो प्री बजट जो डिबेट है वो असम्बली के अंदर होनी चाहिए। और आज भी जो आपने देखा, कल देखा और परसों देखा, जो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर हुआ, ये मायूस कुन रवैये हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अपोजिशन को जो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बजट से पहले एक डिबेट करें। आगा साहब, और आप खुद पाक, इतने सीनियर सियासतदान हैं सर, आप के किसको ऊपर जो जिम्मेदार मामलात समझते हैं, हैं उसके जो ऊपर जो डिबेट पार्लियामेंट करें। पे? और ये जी। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये इनके फ़राइज़ में शामिल है कि इस वक्त जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान को दरपेश, और फिर जो आवाम को मसाइल दरपेश हैं उसके ऊपर डिबेट ज़रूर करे, और महंगाई के ऊपर बात करे, और दीगर मईशत के ऊपर बात करे, और कोई अपना गाइडलाइन जो है वो बना के दे, और जो अच्छी बातें हैं हुकूमत के फ़राइज़ में भी शामिल ठीक होगा बात तो है। उसके ऊपर। अच्छा, अब फिर, ये चूंकि जो नहीं हो रहा, पॉजिटिव आगा बातें साहब, हों, ये नहीं, उसके ये ऊपर चीजें वर्क नहीं किया हो जाए। रही, और ये पार्लियामेंट छोटी छोटी बातें हैं कि किसी को ही कह दिया, किसी को शी कह दिया, ये पार्लियामेंट के अंदर ये इश्यूज नहीं होते। अगर कह भी दिया जाए, किसी को कसदन भी कह दिया जाए, तो ये इशू नहीं बनाना चाहिए, ये बनता नहीं है। और ये देखें ना, ये अगर ये मुकाबला किया जाए तो किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हर मर्तबा बिलावल भुट्टो का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहना, ये भी तो एक इशू है। अच्छा, लेकिन क्यों अगर कहती है पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिलेक्टेड, इसको वो issue नहीं उनका बनाया, वो कहते हैं तो जी मैं ये कोई समझता हूँ अनपार्लियामेंट्री ये अच्छी बात लैंग्वेज नहीं है और आगा अच्छे साहब रवैये जो है जी, वो वही कहते हैं कि पंपा ये करते हैं, अनपार्लियामेंट्री वही आगे लैंग्वेज बढ़ते नहीं हैं। है। और ये हिस्ट्री भी यही बात लिखेगी। ठीक। और ये रवैये आफ्टर ऑल मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर भी अच्छे रवैये पजीराई अपना हासिल करते हैं, और इस किस्म की बातें जो है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ऊपर बात करना सर मैं एक छोटी सी बड़ा ब्रेक पल ले नहीं लूं। होता। आज वजीर आला के खिलाफ 2 शिकायत नामालूम लोगों ने की हैं। नैब के अंदर जराए से खबर चल रही है कि उनके खिलाफ भी कुछ इंक्वायरी शुरू हो गई है। पंजाब बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और चूंकि हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं और वजीर इत्तलात भी हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुनासिब होगा कि उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी भी जाएँ और उनसे डिस्कस भी की जाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या हो रहा है पंजाब के अंदर? चॉइस साहब से पहले पूछते हैं, फिर मैं आपसे चूंकि जवाब लेना है और उज़मा से भी पूछूंगी, क्या हो रहा है दोनों से पंजाब पहले में? पूछ लो, फिर हाँ जवाब ले मैं लें। तीनों से पूछ के आपसे लेती हूँ। नहीं, तीसरे तो इत्तेहादी हैं हाँ, वो हमारे। तो इत्तेहादी। देखिए, आगा साहब तो इत्तेहादी हैं हमारे। मैं एक गुजारिश करूं, हाँ पंजाब के अंदर काफ लीग के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं इस वक्त बन सकती, ठीक है ना। और वो कोई जाहिल या बेवकूफ़ लोग नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब को अपने वेटेज का, अपने वज़न का, अपनी हैसियत का, उनको शायद किसी और को पता हो ना हो, उनको बदरजा उत्तम पता है कि क्या है इस वक्त। दूसरी बात, आज जो मैंगल साहब की स्पीच है, जैसे जैसे इत्तेहादी नाराज होते जाएंगे, चौधरी परवेज इलाही साहब को पता है कि मेरा वेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक, वो कुछ 2 सीटें यहाँ पे छोड़ के उधर गवर्नर बनने गए, उधर स्पीकर बनने गए।
तो नहीं गए। बिल्कुल। सो आप उनको वादे उनसे भी ये मैंने पूछना है आगा साहब से, वादे उनसे भी पूरे देखें ना, नहीं हुए। मेरी इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो रहा है पीटीआई का कि पीटीआई के जैसे जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, इत्तेहादियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, किधर है उनके छह निकात? एमकेएम की जो लिस्ट जब कराची गए हैं साहब मौसूफ, तो वहां पे उनके सामने रखेगी। काफ लीग के अपने इतराजात हैं। वो जो सूबा माज है वो तो वैसे ही माजे जंग हो गया है ना, पता नहीं फिनाफिल्ला ही हो गया है। लेकिन उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो रिटन मुआहदे हैं, वो तो मौजूद है ना। वो उनका कोई एक बंदा ये आज उन्होंने पेन दिखाया अख्तर मेंगल साहब ने, कहा जी 6 नुक्ते मैंने इनसे उनमें लिखे से थे कोई इस पेन एक से। बंदा उठे वो मुआहदा उठाए। जो मिनिस्टर्स बन गए वो तो राजी हैं, लेकिन बाकी कोई बंदा उठे कि ये आपका वादा है। अच्छा, लेकिन उस्मा ये तो मुमकिन नहीं। आज चौधरी सरवर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। ये उन्होंने क्यों कहा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर बड़ी र्यूमर्स थी उससे पहले कि वो तब्दील हो रहे हैं, उनको कहा गया है, उन्होंने इस्तीफा शायद दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। कोई मांग रहे हैं उनसे इस्तीफा? और क्या वहां पे काफली खुश है? और कोई मुलाकातें भी सुने आपकी हो रही हैं? नहीं, खुश तो खैर बिल्कुल नहीं है। और सरवर साहब के बहुत सारे, मैं समझती हूँ शुरू उनका हो गई कुछ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है। अच्छा। वो जितना उनको मिल गया है उससे ज्यादा कि उनको चाहत हमेशा रही है, वो अब भी मौजूद है। अभी वो आप पाक अथॉरिटी जो है उसके वो पैटर्न इन चीफ भी बन गए हैं गवर्नर होते हुए, और वो सारी अथॉरिटी जो है वो पैटर्न इन चीफ की कंसल्टेशन से बनेगी, जिसको मैं चैलेंज करने जा रही हूँ। आज साइन हो गए हैं उसके ऊपर, उसको मैं हाईकोर्ट पे चैलेंज करूंगी। और ये मामलात इतने सिंपल नहीं है। देखिए कि पीटीआई के लोग नहीं है ये। आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो हुकूमत पंजाब में बनी है, ये 26 इनके पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए थे, जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, जिनको बाद में जबरदस्ती बनी गाला भेजा गया और वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग दी। और अब वो उनमें से भी बहुत सारों की अनरेस्ट मौजूद है कि जो उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। और फिर ये है कि पीटीआई के लोग थोड़ी को नजरिए पे, ये जो बार बार इमरान खान साहब कहते हैं ना नजरिए पे जीत के, वो भाई कौन नजरिए पे जीत के आया है? आपने तो इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे किए और उन्होंने आपके जो इलेक्टेबल्स जिनको कल तक आप पूछने के लिए तैयार नहीं, ठीक, आप कह रही है कि आप पाक जो था वो उन्होंने कह दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इसके ऊपर फंड्स नहीं लेने। अब ये तो मैं करता हूं, ये मैं उस पे मैं आपसे जवाब लेती हूँ। लेकिन आगा साहब, आप काफ लीग के तहफ्फुज़ात क्या है? काफ लीग खुश नहीं है? कमेटियों के ऊपर जो आपसे वादे किए गए थे वजारतों के, वो पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए? देखें उज़मा, एक बात दूसरी क़यादतों में और हमारी क़यादत के अंदर ये एक बात बड़ी मुनफरद है, और वो ये है कि हमारा मामला जो है वो कौमी इशूज़ के ऊपर तो हम किसी के साथ नाराज़गी भी कर सकते हैं, किसी के साथ रंजिश भी कर सकते हैं और एजिटेट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती मामलात के अंदर जो है वो इस किस्म की कोई ब्लैक मेलिंग वाला तस्वर जो है हमारी क़यादत के अंदर नहीं है। जिसके साथ भी दोस्ती करते हैं वो पूरी करते हैं, और हमेशा ये रवायत है, पूरी एक तारीख है हमारी क़यादत की और हमारी पार्टी की। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं कि आज जो चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं और उस्मान बुज़दार के साथ पूरी तरह मजबूती के साथ खड़े हैं, तो इसमें कोई शुबा नहीं। और पिछले 2 हफ्तों के अंदर तकरीबन 5 मरतबा चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, हालांकि वो इलाज के लिए लंदन में है, वहाँ से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और जो भी सहाफ़ी उनसे पूछता है तो उन्होंने इसी मजबूती का और एतमाद का इजहार किया है कि हम इमरान खान का साथ देंगे। तो सर चौधरी सरवर साहब क्यों कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? कह दिया कि हम आखिरी दम तक देंगे। सर वो कहते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और स्पीकर साहब कहते हैं मैं नहीं बनना चाहता गवर्नर। क्या उनका नाम चल रहा है गवर्नरी के लिए? नहीं, कतई तौर पे देखें, जब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं तो नाम चलने वाली बात कहाँ आ गई? ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठाया जा सकता। अच्छा, आगा साहब जी मेरा एक सवाल है पहले आगा साहब से। हम एक मिनट उस्मा, आगा साहब या हम वज़ीर आला बनना चाहते हैं, अगर कोई तब्दीली होती है, अगर कोई के ऊपर बात करना, तो मेरे ख्याल में आगा साहब सवाल सुनने से आपसे एक सवाल आ रहा है बड़ा दिलचस्प। अगर कोई तब्दीली होती है, मुझे भी एक बात पीर शमशान साहब का नाम आता है या राजा बशारत का, तो आप इन दोनों में चौधरी साहब जो बात चौधरी परवेज लाई साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया है, जिस शख्स को जो उस्मान बुज़दार है, इमरान खान का एतमाद हासिल है, हमारा एतमाद कतई तौर पे पूरा मुकम्मल एतमाद जो है उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा, अब तो केसेस समझ आ गई, एक मिनट समझ आ गई हमें कि जब उसकी तब्दीली की खबरें आने लगी आप उसके पीछे खड़े हो गए। उसमें क्विकली आप भी कह दे, फिर मैं जवाब ले लूं बुखार साहब से।
جی میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ بالکل دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب ایک بڑے جہان دیدہ سیاستدان ہیں، ان کو بزدار جیسا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ زیادہ جچتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور آ جائے. اچھا یعنی معصوم بزدار صاحب کے خلاف جی اب آپ نے جواب یہ تو ایک مفروض ہے آپ نکالتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں مکمل دوستی کرتے ہیں، جس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں. آغا صاحب مجھے یہ آپ کو پتا ہے. آغا صاحب مجھے جواب لے دیں. کافی ساری باتیں ہو گئی اور ایک راؤنڈ بیچ میں سے آپ نے میرا نکال بھی دیا تو میں سارے اپنے مہربانوں کے جواب دے دوں. آغا صاحب کا تو خیر جواب نہیں دینا، ان کی تو بات کی تشریح کرنی ہے کیونکہ میں اور ایک ظاہر ہے ہم حصہ ہے ایک جگہ کا. انہاں دی طرف جواب ہی سمجھو دو تین چیز نہیں جواب کیوں ہوتے ساڑی حمایت کر رہے ہیں. دو تین الحمدللہ پورے قدموں کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں سر اس میں عظما ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا، بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. جی آپ بتائیں. عظما نے ابھی یہ کہا ہنسنے بھی دیں کیا ہو گیا، ہمارے ہنسنے میں بھی پابندی لگا دی ہے. نہیں تو اڈی کسے شاید پابندی نہیں پر گال سنو. انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان صاحب نے جگہ جگہ سے لے لی. اب یہ جو پینل ہے چودھری منظور، میں، عظما، تینوں پیپلز پارٹی میں اکٹھے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے. عظما کو اپنی سیاست کی سمت جہاں نظر آئی وہاں چلی گئی. ٹھیک میں نے تو اعتراض نہیں کیا کیوں گئی نون لیگ میں. مجھے جہاں اپنی سیاست کی سمت نظر آئی اور جہاں میں نے ان سے اختلاف کیا ٹھیک میں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. چودھری منظور آج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں کھڑا تھا. آپ تردید کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے. سن لینا تردید کی بات نہیں نا، مجھے اب ذرا بات پوری سن لینے دیں نا. بات بہت سارے ایسی باتیں ہوں گی جن کی تشریح کر کے. ٹائم تھوڑا سا. کاف لیگ کا میں جلدی کرتا ہوں، آپ مجھے نہیں ٹوکیں تو میں اور جلدی کر دوں گا. میں آپ کو پتا مجھے شوق نہیں ہے زیادہ تقریر کا. کاف لیگ کا ایک واضح پیغام ہے کہ وہ عمران خان اور عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے. عمران خان صاحب کا فیصلہ عثمان بزدار صاحب ہے جس میں تمام پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی مکمل طور پہ ان کی کمر کے پیچھے کھڑے ہیں. پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے ان کے بالکل پی ٹی آئی پیچھے کھڑی، بالکل کھڑی ہے. پارلیمنٹری پارٹی کے پیچھے یہ ہوا اور اس میں لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور لوگوں نے ان کے کام پہ کیا. چوائس سرور صاحب کا انہوں نے عظما کو ایک تو میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، ان کو ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اتھارٹی سے الگ کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو میں پھر بھی جاؤں گی. اچھا چلو ادھر بھی جانا، جدھر دل کرے جانا تو کوئی روکے گا. اچھا اب عرض یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی خبریں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں. میں عرض کرتا ہوں سر یہ ہم نے تو نہیں کی نا. یا تو مجھے بات بتا لیں اعتماد کی ضرورت بریک کے بعد کر لوں، بریک کے بعد کر لوں، بریک کے بعد کرو مگر پھر میں آپ سے کروں ایک چھوٹی سی بریک. اور آج چودھری پرویز الہی صاحب نے صاف کہا کہ کوئی ملاقات حمزہ شہباز کی اور مونس الہی کی نہیں ہوئی. ہاں نہیں ہوئی، لیکن حمزہ شہباز اور چودھری سالک حسین کی ضرور ہوئی ہے. ہمارے پاس بھی خبر ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میرا خیال ہے بریک میں زیادہ مزیدار ہے، ہم سب کی مسکراہٹ یہی ہوتا ہے کہ بخاری صاحب آپ کہہ رہے تبدیلی نہیں ہو سکتی. آغا صاحب سے پوچھنا ہے اگر پرویز الہی صاحب کا نام آ جائے. انہوں نے آغا صاحب نے کہہ دی بات، اب مجھے آپ کہہ انہوں نے کہا بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں 100%. میں نے ان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے. میں نے کہا وہ عمران خان کے فیصلے کے ساتھ ڈٹ کے ساتھ کھڑے اور عمران خان کا فیصلہ عثمان بزدار. ٹھیک ہے تو میں کہہ دیا. اب بات میں آپ سے عرض یہ کہتا ہوں کہ ایک چودھری پرویز الہی صاحب سے میری کل ملاقات ہوئی. انہوں نے کسی ایشو میں، ظاہر میں انفارمیشن منسٹر ہوں، اسپیکر ہیں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، انہوں نے مجھے بلایا. آج پھر میں ان سے اجازت لے کے جب اسلام آباد کے لیے نکلا، عرض یہ ہے کہ میں بالکل آغا صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایشو تو ہو سکتے ہیں، ایشوز پہ ویسے وہ بھی اب نہیں ہیں، لیکن وہ 100% مضبوطی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے اور تحریک انصاف کا حصہ ہے اور وہ مطلب تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور وہ کسی صورت کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کوئی مشکلات آئے پنجاب کو. اور دوسرا لیکن اگر بزدار صاحب ہٹائے جاتے ہیں، یہ تو آغا صاحب نے اگر پہ جائیں کیوں جب ہٹائے نہیں جا رہے، اگر پہ جائیں کیوں؟ اچھا نہیں ہٹائے جا رہے. اگر پہ جائیں کیوں؟ اگر آپ ہے ہی کے نہیں. خیال میں پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا، کوئی وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہو رہا؟ مجھے پوچھا آپ نے؟ جی آپ سے پوچھا. جی اچھا، جتنی مضبوطی سے اور جتنی زیادہ سختی سے تردید کی ہے نا سمسام صاحب نے، میرا ایمان اتنا پختہ ہو گیا کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا، جس بات کو یہ بڑی سختی سے کہتے ہیں، تردید کرتے ہیں نا، وہ کام ضرور 24 گھنٹے بعد ہو جاتا ہے. سو مجھے نہیں پتا 24 گھنٹے بعد ہونا ہے یا 24 دن بعد ہونا ہے. چلو اس میں 24 دن بعد بات کریں گے. اور یہ اچھا، جن کی لڑائی ہو رہی ہے ان سے تو پوچھ لیں. انکوائریاں ہیں. جی ایک منٹ،
ایک منٹ ہے